नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 4 नवंबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार ज़बरदस्त नई घोषणाएं सभी के लिए मौज कर दी। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 10 काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में तबादला होने की स्थिति में अब शिक्षकों के पास जोन के बजाय सीधे स्कूल चुनने का विकल्प रहेगा। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा जो शिक्षक पंचकुला के मोरनी ब्लॉक, पलवल के हथीन ब्लॉक और नूंह जिले के स्कूलों में काम जारी रखना चाहते हैं या पोस्टिंग का विकल्प चुनते हैं, उन्हें बेसिक पे प्लस डीए का अतिरिक्त 10% या प्रति माह 10,000 रुपये गैर शिक्षकों के लिए अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मेवात कैडर के शिक्षकों को कैडर के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा। कपल केस में पति पत्नी के नियुक्ति के स्थानों की दूरी कम करने के लिए किसी एक को 5 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल ने शिक्षक तबादला नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधित नीति मौजूदा शिक्षक तबादला नीति 2023 की जगह लेगी। इसके तहत शिक्षकों के पास सीधे कोई भी स्कूल चुनने का विकल्प होगा। जोन का प्रावधान हटा दिया गया है। पहले वे केवल जोन ही चुन सकते थे। बैठक में सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। ऐसा कर्मचारी जिसका जीवन साथी हरियाणा सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और वह हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में तैनात है, तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। योग्यता अंक दंपति में से केवल एक को ही दिए जाएंगे। तो स्कूलों के आवंटन का पैमाना तय कर दिया है। सरकार ने स्कूलों का आवंटन प्रत्येक शिक्षक के अर्जित कुल समग्र अंकों के आधार पर निर्धारित किया है। इसकी गणना 80 अंकों में से की जाएगी। आयु मुख्य पैमाना होगा जिसमें अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। दंड की अवधि के दौरान 10 अंकों की कटौती होगी। महिला मुखिया परिवारों, विधवाओं, विधुरों, दिव्यांगों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों और छात्रों के परिणाम में सुधार दिखाने वाले शिक्षकों को 20 अंक मिलेंगे। पति पत्नी के नियुक्त स्थानों की दूरी कम करने के लिए किसी एक को 5 अंक दिए जाएंगे। तो अब शिक्षक किसी भी स्कूल में करा सकेंगे स्थानांतरण। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के 1 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब जोन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, यानी शिक्षक प्रदेश में अपनी पसंद के किसी भी स्कूल में स्थानांतरण कर सकेंगे। तो कुल 80 स्कोर होगा। आयु का अधिकतम वेटेज 60 अंक होगा। ज़्यादा आयु पर ज़्यादा अंक मिलेंगे। महिला मुखिया परिवारों, विधवा, विधुर, दिव्यांग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व परिणाम में सुधार लाने वाले शिक्षकों के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। जिस कर्मचारी का जीवन साथी हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में तैनात है उसे 5 अंक मिलेंगे, यानी कपल केस में एक ही कर्मचारी को 5 अंक मिलेंगे। इससे पहले 2016 में कपल केस में अतिरिक्त अंक नहीं थे। 2017 में कपल केस में महिला के लिए 5 अंक जोड़े गए। फिर 2023 में महिला के साथ पुरुष कर्मचारी को भी 5 अंक का प्रदान किया गया, लेकिन तब ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो नियम को लेकर कहाँ शिकायत कर सकते हैं? ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों से शिक्षक व्यथित हैं तो सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायत दे सकते हैं। पॉलिसी से कितने शिक्षकों को लाभ मिलेगा? करीब 1 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2016 में लागू की गई। हर साल तबादले होने चाहिए, लेकिन 10 वर्ष में 4 बार ही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चली। पहली बार 2016, फिर 2017, 19 और 22 में तबादले हुए। अब 3 साल से टीचरों के तबादले का इंतजार है। पॉलिसी में तीसरी बार बदलाव किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के तमाम विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक, पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव की ओर से सोमवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो नया वेतन किस प्रकार होगा? श्रेणी 1 के जिलों में लेवल 1 कर्मियों को 19,900 रुपये मासिक, 765 रुपये रोज और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल 2 कर्मियों को 23,400 रुपये मासिक, 900 रुपये रोज, 113 रुपये प्रति घंटा, जबकि लेवल 3 कर्मियों को 24,100 रुपये मासिक, 927 रुपये रोज, 116 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। श्रेणी 2 जिलों में लेवल 1 के लिए 17,550 रुपये मासिक, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा। लेवल 2 के लिए 21,000 रुपये मासिक, 808 रुपये रोज और 101 रुपये प्रति घंटा। लेवल 3 के लिए 21,700 रुपये मासिक, 835 रुपये रोज और 104 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। श्रेणी 3 जिलों में लेवल 1 कर्मियों को 16,250 रुपये मासिक, 625 रुपये रोज और 78 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल 2 कर्मियों को 19,800 मासिक, 762 रुपये रोज और 95 प्रति घंटा, जबकि लेवल 3 कर्मियों को 20,450 रुपये मासिक, 787 प्रतिदिन और 98 घंटा वेतन मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को ई सैलरी पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। बिना मोबाइल नंबर के उन्हें सैलरी नहीं मिल पाएगी। तो ये चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। तो वहीं फतेहाबाद जिले से जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय फतेहाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड पर अप्रेंटिसशिप रखे जाएंगे। इसके लिए ITI पासशुदा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 3 नवंबर से 12 नवंबर तक इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेजों की एक प्रति 12 नवंबर को लघु सचिवालय के तृतीय स्थल पर स्थित DIPRO कार्यालय के में स्वयं उपस्थित होकर जमा करवानी होगी। तो ये फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CM सैनी ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर फैसला हुआ। बैठक में फैसला लिया गया कि गांव में आबादी वाली जगह पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ड्रोन से सर्वे कराकर कानूनी तौर पर उन्हें मालिकाना हक देगी। तो वहीं कारखानों में मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मजदूरों की भलाई और उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। अब कारखानों को हर मजदूर को नौकरी देते समय नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कॉमन कैडर पदों के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन करने का फैसला किया है। इस विज्ञापन के तहत करीब 13,000 पदों पर भर्तियां हुई थी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत या मुकदमाबाजी में बचने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को जरूरी जानकारी तुरंत देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप डी कॉमन कैडर उम्मीदवारों का विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भेजें ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो 13,000 पदों पर की गई थी भर्ती। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद जारी होंगे नियुक्ति पत्र। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए। आज दोपहर बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको दिन भर यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए।